इज्मो लिमिटेड ऑटोमेटिव आईटी सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जिसमें फिलहाल आग लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो विद इन 1 मंथ ये स्टॉक ने 130% के रिटर्न यहाँ पे दिए। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई है, ऐसी कौन सी न्यूज़ आई गई स्टॉक में जो कि ये स्टॉक रॉकेट बनाए। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप आउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की मैं वीडियो में देखेंगे तो इज्मो लिमिटेड में कौन कौन से वर्टिकल्स है, कैसा रेवेन्यू आ रहा है और ऐसे कौन से चेंजेस हुए इस स्टॉक में या फिर इस कंपनी में जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है उसको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहा है। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। दोस्तों इस कंपनी के देखेंगे तो टोटल 4 वर्टिकल्स है और चौथा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले की बात की जाए तो यहाँ पे इज्मो कार्स करके बेसिकली ये एक ओईएम का डीलर जो रहता है, जैसे कि यहाँ पे टाटा मोटर्स है, अगर उसका कोई डीलर है तो उसको अगर उसके कार्स के यहाँ पे प्रमोशन करना है तो वो इज्मो के पास देगा और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इज्मो जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर यहाँ पे प्रमोट करेगा और उससे बहुत ज़्यादा लीड यहाँ पे जनरेट होती है। लेकिन आप तो कहेंगे कि नॉर्मल एडवर्टाइज और इसमें क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इसके पास यहाँ पे इज्मो के पास बहुत ज़्यादा डेटा है कस्टमर का, उसके यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर कैसा है, उसकी बजट क्या है, वो किस तरह से यहाँ पे उसकी बाइंग कब है कार की और कौन सी टाइप की कार वो बाय करना चाह रहा है, इन सभी का डाटा इसके पास होता है। उससे वजह से यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो जो है वो बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, फ्रॉग फ्रॉग डाटा मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम रेवेन्यू इसका जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट से आता है। और यहाँ पे अगर यूएस यूके में देखेंगे तो ऑटोमेटिव कार जो है वो मैक्सिमम चलने लगी है और उसके वजह से आपके आपके गाड़ी में फ्यूल कितना है, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, ये सभी आपको आपके मोबाइल पे यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। और इसी वजह से ये एआई प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पे अपने कार पे यहाँ पे मॉनिटर करना या फिर कंट्रोल करना ये पॉसिबल हो रहा है। इसके वजह से ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो ये चीज़ जो है बनी हुई है। उसके बाद में इज्मो स्टूडियो मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कार जो आपको किसी बाइक कोई कार जो है बाई करनी है और आपको उस कार का आपको सभी जो है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब क्या, आपको कार कैसी दिखेगी, इंटीरियर कैसा रहेगा, एक्सटीरियर कैसा रहेगा, तो वो ये क्या करते हैं, आपको यहाँ पे 3D एक्सपीरियंस देते हैं। मतलब आपके सामने भले ही वो कार क्यों ना हो तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिजिटल के थ्रू यहाँ पे डिटेल भेज देते हैं और आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उसका कलर कैसा रहेगा, उसका इंटीरियर कैसा रहेगा, आपका फील देंगे कि आप कैसी यहाँ पे जो है वो कार चला सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हम वीडियो गेम खेलते हैं उसी तरह का एक्सपीरियंस ये देते हैं। उससे क्या होता है ना, यहाँ पे जो बहुत सारे डीलर्स रहते हैं, भले ही वो कलर की कार आपके पास नहीं है, लेकिन आप अगर उसको कस्टमर को एक्सपीरियंस देते हो तो उसका खर्चा बच जाता है कि जो आपकी इन्वेंट्री आपको कैरी करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैलती हुई दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों जो चौथा जो वर्टिकल है वो है इज्मो माइक्रो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किस रेवेन्यू से कितना स्ट्रीम आता है ये देखेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे बिजनेस डिवीजन वाइज देखेंगे तो इज्मो कार्स 29% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इज्मो स्टूडियो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फ्रॉग डाटा 27 एंड इज्मो माइक्रो जो कि बहुत छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, जस्ट ओनली 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये गेम चेंजिंग होने वाला है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। अगर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था यूएस और यूके के जो बहुत सारे कस्टमर है इसके, मैक्सिमम कस्टमर वहाँ के ही है। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका 71% और यूरोप 18% और यहाँ पे इंडिया में देखेंगे तो जस्ट ओनली 11% का कॉन्ट्रीब्यूशन होते हुए दिख रहा है। दोस्तों आप कहेंगे कि इसका टेरिफ का यहाँ पे इसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है का, तो नहीं, बिकॉज ऑफ इसने अपनी सब्सिडरी जो है यहाँ पे यूएस में यहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई है, उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका यहाँ पे टेरिफ से नहीं आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कस्टमर्स हैं, कौन से कस्टमर से यहाँ पे उसको कितना यहाँ पे रेवेन्यू आता है वो जानना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो अदर कस्टमर अराउंड 81% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब यह है कि डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस में इसने बनाया हुआ है। दोस्तों Q1 का अगर रिजल्ट देखा जाए कंपनी का किस तरह का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया, देखिए यहाँ पे जून 2024 में जहाँ पे 47 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के हो चुका है 56.51, यानी यहाँ पे 19% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके साथ साथ का EBITDA मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हुए है कंपनी के फिलहाल। और उसके बाद में अगर पैट में देखेंगे किस तरह का चेंजेस हुए हैं पैट में, तो पैट जो कि 6 करोड़ का पैट था वो अभी यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो 6 करोड़ का ही फ्लैट यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इतनी सभी बातें हैं, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 20% से बढ़ाया और पैट भी अगर फ्लैट है, तो ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जो कि ये यहाँ पे जो स्टॉक है वो रॉकेट बनाए। दोस्तों यहाँ पे है उसके रीज़न।
यहाँ पे देखेंगे तो इस्मो सेमीकंडक्टर डिवीजन हैज़ रिसेंटली अनाउंस द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यहाँ पे उन्होंने की है। यहाँ पे कंटिन्यूसली R&D पे यहाँ पे कंपनी जो है वो खर्चा कर रही है और हाई डेंसिटी सिलिकॉन फोटोनिक पैकेजिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेमीकंडक्टर सेक्टर में ये इनका इस्मो माइक्रो करके यहाँ पे डिवीजन है और उसमें इन्होंने एक हाई डेंसिटी वाला सिलिकॉन पैकेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। और उसके वजह से क्या होगा ना, ब्रेक थ्रू द टेक्नोलॉजी सपोर्ट 32 फाइबर चैनल्स को यहाँ पे सपोर्ट करेगी और विथ वेरी लो सिग्नल लॉस एंड हाई स्पीड परफॉर्मेंस विच इज क्रूशियल फॉर द एडवांसिंग AI क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अपकमिंग 5G एंड 6G नेटवर्क। मतलब क्या है दोस्तों, जिस तरह से 5G एंड 6G नेटवर्क यहाँ पे जो है वो बूम करने वाला है, सेमीकंडक्टर यहाँ पे बूम करने वाला है और ये सभी चीज़ उन्होंने एक यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे इन्वेंट किया है और उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक में देखेंगे तो बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो जिस दिन ये न्यूज़ आई तो वहाँ उस दिन तो 20% का अपर सर्किट लगा और पिछले एक महीने में देखेंगे तो 130% से यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। लेकिन दोस्तों अभी बात करेंगे कि क्या सही में अभी ये स्टॉक की तरफ उस तरह से देखना जरूरी है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली यहाँ पे कंपनी लेके जा चुकी है। सो दोस्तों इसके लिए उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, किस तरह का फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए मार्केट क्या बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब क्या है, जस्ट ओनली 500 करोड़ का 500 to 600 करोड़ का मार्केट था जब एक महीने पहले देखेंगे आप, लेकिन अभी वो मार्केट कैप चला गया है 1233 करोड़। अगर देखेंगे पी देखेंगे तो 24 का है और इंडस्ट्री पी अगर देखेंगे तो 30 का है और अभी भी ये कंपनी इंडस्ट्री से अंडर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों वो रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्निशन कब से चालू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ न्यूज़ बेस यहाँ पे हाइप क्रिएट करना, उसका मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ बेस हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर वो न्यूज़ का इम्पैक्ट, अगर उस कैपेसिटी एक्सपेंशन का इम्पैक्ट जब हमें रेवेन्यू में दिखने लगे तभी हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहली बात, अगर पेग रेशियो देखेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरवेल्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रेवेन्यू में कन्वर्जन होगा उस टाइप का हमें यहाँ पे ट्रैक करना होगा। अगर ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो डेप्ट फ्री कंपनी है पूरा, यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या है ना, इस कंपनी का मुझे एक अच्छा लग रहा है कि ये बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस है। मतलब क्या है, अगर आपके पास पूरा सेटअप रेडी है, अगर आपने आपका जो इज्मो स्टूडियो देख लो, इज्मो कार देख लो या फिर फ्रॉग डाटा देख लो, ये सभी आपके पास सेटअप रेडी है। जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे आपके पास डीलर ज़्यादा आने वाला है ना, तो वो आपको एक बेनिफिट देगा। बिकॉज ऑफ आपने जो खर्चे करने तो वो तो कर लिए, अभी आपको यहाँ पे इन कैश करने की बारी है। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कैसे, नौकरी.com ने वन टाइम यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किए, उसके बाद में उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आएंगे तो इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए किस तरह से एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। इतना ही नहीं, प्रमोटर भी अपना जो स्टेक है कंटिन्यूसली यहाँ पे बाय कर रहे हैं, 28% से 35% तक चले गए। एफआईआईज देखेंगे तो 4% की होल्डिंग हो गई है। डीआईएस ने भी अपना जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चालू किया है और पब्लिक अराउंड 60% पे हमें यहाँ पे पब्लिक दिख रही है। कुछ यहाँ पे एस इन्वेस्टर भी हमें यहाँ पे दिखेंगे तो 50% कह सकते हैं कि पब्लिक है, यानी 50% स्ट्रॉन्ग हैंड एंड 50% वीक हैंड में ये जो है वो कंपनी होती हुई दिख रही है। सो दोस्तों कैश फ्लो में मुझे तो नहीं लग रहा है कैश में कुछ प्रॉब्लम होगा कंपनी को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है और कंटिन्यू ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि ये कन्वर्जन होने तक हमें यहाँ पे उसके ऊपर नज़र बनाई रखनी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे ट्रेन छूटने वाली है, और अगर इतनी बड़ी रैली दिखा रहा है ना कंपनी, भागती हुई ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे रुकेगा। ऐसे स्टॉक जो वो कहीं ना कहीं जाके रुकते। आप यहाँ पे सोलर एनर्जी का देख लो, वारी एनर्जी का देख लो, वारी रिन्यूएबल, जिस तरह से उसने बहुत बड़ा जंप दिखा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे डिक्लाइन आ गया। उसके साथ साथ अगर रिसाइकल इंडस्ट्री की बात करेंगे, इको रिसाइकल देख लो, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रिसाइकल से इंडस्ट्री में। यहाँ पे टीना रबर देख लो किस तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप, उसके बाद में शार्प करेक्शन होता है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसके बारे में यहाँ पे ट्रैक करना जरूरी है। अगर उस तरह से चीज़ें जो वो डेवलप होती है और वर्क होती है, बिगा फिलहाल तो यहाँ पे पैट हमें फ्लैट दिख रहा है। पैट में अगर कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे उसके बारे में सोचा जा सकता है और ऑब्वियसली उसके बाद में पी भी सस्ता हो जाएगा। नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।